हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी जाट समाज को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में जहां जाट समाज सोच रहा था कि अब की बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बीजेपी की रणनीति ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को महज 37 सीटों के ऊपर रोक दिया। तो अब जाट समाज दिल्ली में निगाहें लगाए बैठा था कि अब की बार तो प्रवेश वर्मा को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बना देंगे। हम पिछले लगभग 7-8 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर यही देख रहे थे। कोई वर्मा यानी कि प्रवेश वर्मा की कोई जाति पूछ रहा था तो कोई उसका क्या गोत्र है, क्या वास्तव में वो जाट समाज से है भी या फिर नहीं है। इसी तरह की तमाम पोस्टें चली हुई थी और लग भी रहा था कि प्रवेश वर्मा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी कब किसी को क्या चौंका दे कुछ नहीं पता चलता है। अब उन्होंने रेखा गुप्ता का ऐलान करने के बाद ऐलान क्या, उनको शपथ दिलवा दी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है और प्रवेश वर्मा महज डिप्टी सीएम। जैसे हरियाणा के चुनाव 2019 के बाद जब भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं था तो डिप्टी सीएम जाट समाज को दिया था, यानी कि दुष्यंत चौटाला को दिया था। इसी प्रकार से अब दिल्ली के अंदर भी भाजपा ने वही रणनीति दोबारा से अपनाई है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अब नाखुश जाट समाज होता नजर आ रहा है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं जाटों को अब राजनीति से बाहर करने का कोई ना कोई रणनीति बना ली है। तो इससे पहले भी अगर हम देखें, केंद्र में देखें या फिर हम मंत्रिमंडल में देखें या फिर और तमाम जगह पर, यानी कि बीजेपी ने हरियाणा में जब पहले सुभाष बराला को रखा प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद अब यहाँ पर भी अपना जो साधा है निशाना वो ब्राह्मण समाज पर साधा था। उसके बाद चाहे वो यानी कि राज्यसभा में भेजने की बात तो हो, वहां पर भी अब पिछले दिनों रेखा शर्मा को भेजा गया था। अब वैश्य समाज को साधने के लिए रेखा गुप्ता को दिल्ली में सीएम बना दिया है। देखा जाए दिल्ली के अंदर वैसे हरियाणा की बड़ी ताल ठुक रही है। पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अब रेखा गुप्ता भी हरियाणा की बेटी दिल्ली के अंदर सीएम बन गई है। पहले कहा जाता था कि हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम है, अब हरियाणा की बेटी दिल्ली की सीएम है, यानी कि हरियाणा अब दिल्ली के अंदर अपनी चौधर करता नजर आ रहा है। खैर, आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।